ग्वालियर कलेक्टर की जन सुनवाई में नगर निगम की हाउसिंग सोसाइटी मानपुर के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के अभाव और मल्टी के फ्लैट्स में अनैतिक गतिविधियां चलने की शिकायत कलेक्टर से की। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ग्वालियर ने सागरताल के पास मानपुर में हाई राइज मल्टी तैयार कराई है, लेकिन यहां फ्लैट्स में रहने वाले लोग कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि निगम ने फ्लैट्स देते समय सिक्योरिटी गार्ड, पानी सप्लाई, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन यह सब तो दूर, अब वहां कई लोगों ने फ्लैट्स किराए पर असामाजिक तत्वों को दे दिए हैं। वहीं ये लोग आए दिन शराब पार्टियों के साथ लड़कियों की सप्लाई भी करते हैं, जिसके चलते पूरी सोसाइटी का माहौल खराब हुआ रहता है। शिकायत लेके आए हैं सर कि मुझे एक तो बाउंड्री वॉल पूरी नहीं है, वहीं पे मानपुर फेज 2 पे जो मेन गेट होता है ना, गार्ड रूम है, बाउंड्री होने नहीं दे रहे आगे की कॉलोनी के लोग, और जो फ्लैट जो खाली डले हैं उसमें अवैध काम होते हैं, लड़का लड़की आते हैं, उनको रोको तो वो लड़ते हैं, वो बोलो भी तो वो कहते हैं हमारा फ्लैट हम कुछ भी करें। तो हमारी समस्या ये है, जो हमारी जो पेंडिंग में काम डले हमें पूरा चाहिए। हम एक बार नहीं, हम कई बार आ चुके हैं और हम नगर निगम में भी कई बार अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई गार्ड नहीं है, 10 से 15 गाड़ियाँ चोरियाँ हो गई, आए रोज गाड़ियाँ बैटरी निकलती हैं, घरों के ताले टूट गए हैं, तो हम लोग अनसेफ है, मतलब सेफ्टी हमें है ही नहीं वहाँ। मतलब हमने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं है। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम वहाँ ज़्यादा नहीं तो 800-900 लोग, तो 700-800 लोग तो आ ही गए होंगे। बकाया जो लोग नहीं आए वो सारे अवैध काम ही करवा रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, तो मेरा तो कहना यही है, उनको अगर ज़रूरत नहीं है तो उनका निरस्त करके जिसको ज़रूरत है आप उसको दीजिए। किराए पे दे दिए? हाँ, किराए पे दिए हैं, और लड़का लड़कियों को देते हैं, रेंट पे चलाते हैं, घंटों भर का किराया लेते हैं, और हमें एक्शन उठाते तो हमसे यही कहा जाता है कि हमारा फ्लैट हम कुछ भी करें, तुम्हें जहाँ शिकायत करनी हो वहाँ शिकायत करिए। क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें अभी लिख के उन्होंने बोला है कि हम पहुँचा देंगे आपको, जल्दी से जल्दी आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारी सुनवाई हो जाना चाहिए। ठीक है, हम बार बार सर हमने, और हो सकता है अगर हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं होगा तो शायद हम इससे भी ज़्यादा लेके आएंगे। सर हमारी समस्या ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये बोला गया था कि हम यहाँ पे गार्ड रूम बनवाएंगे, एक प्रॉपर गार्ड होगा। गार्ड से ये होगा, अगर जो अनैतिक व्यक्ति जो वहाँ पे आते हैं, अननोन व्यक्ति जो आते हैं, तो उनकी है ना एक एंट्री की जाएगी। एंट्री से अगर फ्यूचर में अगर मतलब इलीगल कुछ भी कार्य होता है तो उससे वो मतलब पकड़ा जाएगा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि वहाँ पे छत पे जो पानी की जो टंकी वगैरह है उस पे टीन के लिए बोला गया था, लेकिन अभी टीन सेट कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि लोग जो मतलब वहाँ पे किराएदार हैं, किराएदार अगर रह भी रहे हैं तो वो फैमिली को देना चाहिए, लेकिन फैमिली के साथ फैमिली तो रह ही नहीं रही है वहाँ पे। मेन लड़के रह रहे हैं, लड़के ऐसे हैं कि वो रात भर आते हैं, पीते हैं, हंगामा करते हैं, लड़कियों को लेके आते हैं। अगर अगल बगल वाले लोग अगर मुझसे बोलते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उल्टा वो हमसे ये बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है, ये तो हमारा मकान है, हमारे रिलेटिव का मकान है। लेकिन इससे हम लोग तो बहुत परेशान हैं, हम लोग, क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो ये कार्य तो नगर निगम या फिर जो भी प्रशासन है वो देख के वो ही कुछ कर सकती है। तो क्या अगर ये आप चूंकि आप सभी लोग आए हुए हैं, यदि अभी भी कोई राहत आप लोगों को नहीं मिलती तो अगला स्टेप आप लोगों को क्या होगा? हम और इससे ऊपर जाएंगे। हम अभी 10 से 15 जगह हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर यहाँ से भी सुनवाई नहीं होती तो भोपाल भी जाएंगे, भोपाल में भी नहीं होगी तो फिर और जहाँ पे भी हमें जो मिलेगा हम वो करेंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए।